नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कानून गुनगुनाता भी है तो शायद आपको मजाक लगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पुलिस वालों के सुर, साज और आवाज़ जादू बिखेर सकते हैं तो शायद आपको यकीन ना हो। जी हाँ, खाकी के पीछे भी एक दिल होता है जो धड़कता भी है और गुनगुनाता भी। दुनिया में लाखों करोड़ों मोहब्बत के दीवानों की ये निशानी है ताजमहल। तो क्यों ना कानून के रखवालों के सुरीले सफर की शुरुआत इसी ताज नगरी से करते हैं। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी। अभी तुम एक ख्वाब हो, अभी बसे जाओ। मैं मर जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। जी हाँ, खाकी वर्दी सिर्फ डराती नहीं है बल्कि गुनगुनाती और गाती भी है। पुलिस वाले सिर्फ रौब नहीं झाड़ते, पुलिस वाले सुरीले सुर भी बिखेरते हैं। नफरती मुजरिमों से दिन रात सामना होने के बावजूद इनका दिल भी मोहब्बत की इस निशानी यानी ताज के लिए उतना ही धड़कता है। तुझे ये आगरा का कागा रोल थाना है। अमूमन थाने के अंदर से या तो डांटने डपटने, चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है या फिर खामोशी की आवाज। मगर इस थाने में आपको सुर और साज में लिपटी एक मीठी आवाज की गूंज सुनाई देगी। वो तो है निर्दोष, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। ये इसी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर निशांत मिश्रा हैं। दिन रात कानून की ड्यूटी बजाते हैं, मगर जैसे ही इन्हें अपने लिए जरा भी वक्त मिलता है, इनके अंदर का सुरीला कानून बाहर आ जाता है। पुलिस की ड्यूटी इनकी नौकरी है और गाना इनका शौक। वो तो है निर्दोष। ये अपनी दोनों जिम्मेदारी और ड्यूटी बेहद खूबसूरती से निभाते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं। मेन हमारे यहाँ फोकस यही रहता है कि घर में गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो अब मेन चीज़ वही थी कि भाई पहले अपना सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। क्योंकि एक तो लड़का होना बड़ा चैलेंज है। तो ये था हमेशा से कि हाँ भाई सिंगिंग में कुछ करना है। लेकिन मैंने भी ये सोच रखा था कि पहले चलो मेरे जो घर वालों का सपना है उसको पूरा करूँ। मेरे घर वालों का ये सपना था कि एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो मैंने कुछ टाइम के लिए अपनी जो ये मेरी जो इच्छाएं थी वो मैंने घर वालों के लिए थोड़ा सा साइड रखी। मैंने कहा कुछ समय की बात है, मेहनत करके पहले घर वालों के लिए कुछ करते हैं, फिर तो हमारी पूरी लाइफ पड़ी। निशांत के पिता टीचर थे, लिहाजा अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बेहद सख्त भी। बचपन से ही उन्होंने निशांत को ये तालीम दी कि पहले वो पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे, फिर अपने शौक पूरे करे। एक आज्ञाकारी बेटे की तरह निशांत ने पुलिस का एग्जाम दिया और यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गया। सीनियर अफसर अच्छे मिले तो नौकरी के साथ साथ निशांत का गला भी खुलता गया। आज निशांत एक पुलिस अफसर होने के साथ साथ किसी स्टार से कम नहीं है। खुद पुलिस के फंक्शंस के अलावा बाकी म्यूजिकल फंक्शन में भी लोग निशांत को स्पेशल गेस्ट की हैसियत से बुलाते हैं। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से मैं हूँ गुजरा। शायद यही
दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए क्या पता, क्या है ये मामला, जानू ना मैं जानू ना, ओ दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। अब आगरा से निकलकर दिल्ली चलते हैं। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। ये रजत राठौर हैं, दिल्ली पुलिस में सिपाही, पर इनके पद पर मत जाइएगा। इन्हें इनके गले ने वो कद दिलाया है कि इंडियन आइडल के प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए। ऊपर वाले ने क्या खूब आवाज बख्शी है इनको। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से हमें गुजरा, शायद यही दिल मेरा, तू मुझको मिल जाए क्या पता, क्या है ये मामला, जानू ना मैं जानू ना, संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। रजत की सुरीली आवाज के दीवाने इंडियन आइडल। जिंदगी में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया ना, आम पब्लिक को कभी पुलिस को अरेस्ट करते हुए देखा? नहीं। आज तुमको हम अरेस्ट करते हैं। आपको यहीं पे रहना है, आगे जाना है? हम जाने ही नहीं देंगे। इसको अरेस्ट किया गया। रजत की गायकी ने उन्हें कानून की गोद से उठाकर शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। अब बड़े बड़े म्यूजिकल कॉन्सर्ट में रजत को खास तौर पर बुलाया जाता है। रजत की गायकी ने दिल्ली पुलिस में उनके सीनियर अफसरों का भी दिल जीत लिया। यही वजह है कि सख्त ड्यूटी के बावजूद रजत के सीनियर उनकी आवाज को देश भर में पहुंचाने के लिए हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, और रजत को ये मदद उन्हें गाने के लिए छुट्टी देकर की जाती है, ताकि वर्दी के साथ साथ वो अपनी खूबसूरत आवाज से दिल्ली पुलिस का नाम, दिल्ली और मुंबई का चक्कर काटते रहते हैं। कई म्यूजिक डायरेक्टर की भी उन पर नजर है। अगर आने वाले वक्त में आपको रजत फिल्मों में गाते हुए सुनाई दे जाए तो है। ये अरुण कुमार है। ख्वाब तो इनका भी अपनी गायकी से दुनिया का मनोरंजन करना था, लेकिन खाली पेट भजन नहीं होता। घर वाले बचपन से ही यही घुट्टी अरुण को पिलाते रहे। कुदरत ने अरुण को खूबसूरत आवाज बख्शी थी, पर पापी पेट का सवाल था और घर वालों का दबाव, लिहाजा अरुण भी नौकरी के पीछे पड़ गए। किस्मत ने साथ दिया। अब अरुण सब इंस्पेक्टर हैं, आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स में। पर बरसों की नौकरी के जद्दोजहद के बावजूद अरुण ने अपने शौक को कभी मरने नहीं दिया। कानून की ड्यूटी और रियाज एक साथ चलता रहा। मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। ऐसे तेरा कोई एहसास है जैसे
हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं। आशिकी फेम सिंगर अंकित तिवारी अरुण के सबसे पसंदीदा सिंगर में से एक हैं। लिहाजा अरुण अंकित तिवारी को ही ज्यादातर फॉलो करते हैं। अरुण का सपना भी प्लेबैक सिंगर बनने के साथ साथ एक अच्छा गायक बनने का है। तेरी खता है मेरे जिया, तेरी खता है मेरे जिया, उन पे भरोसा क्यों तूने किया, सब झूठे झूठे वादे थे उनके, चल पीछे पीछे आया तू जिनके, वो पियाए ना, वो पियाए ना, पियाए ना, वो पियाए ना। कुदरत ने अरुण को खूबसूरत आवाज बख्शी है। अरुण की आवाज के दीवाने उनके अपने सीनियर भी हैं। रेलवे पुलिस में अरुण को उनकी आवाज ने ही एक अलग पहचान दी है। ये यूपी पुलिस के एक और नायाब हीरा हैं। कुदरत ने इन्हें भी खूबसूरत गले से नवाजा है। नाम है अक्षय मिश्रा। ये यूपी के गोंडा में एसआई यानी सब इंस्पेक्टर हैं। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, तेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। अक्षय मिश्रा भी बेशक पुलिस में है। अब पुलिस में है तो क्रिमिनल के सामने सख्त होना और सख्त दिखना भी इनके पेशे की मजबूरी है। लेकिन जैसे ही ये मुंह खोलते हैं, माहौल को संगीतमय बना देते हैं। छुपाए बैठा हूँ, ये न सोचो कि मुझे को प्यार नहीं, तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। देश भर में ऐसे सैकड़ों पुलिसकर्मी हैं जिन्हें उनकी तनाव भरी ड्यूटी से सुकून दिलाने का काम यही सुर, साज और आवाज करती है। कईयों को कामयाबी के बड़े बड़े मंच दिए, इंडियन आइडल के प्लेटफॉर्म तक तो ना जाने कितने ही पुलिस वाले पहुंचे। यकीन मानिए, ये पुलिस वाले सिर्फ अपनी आवाज से ना जाने कितने ही लोगों को सुरीला सुकून दे जाते हैं। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। अब चलिए आपको एक आईएएस अफसर से मिलाते हैं। इनका तो कहना ही क्या, शौक के लिए नौकरी छोड़ दी। जिस आईएएस अफसर की कुर्सी पर बैठने के लिए लाखों तरसते हैं, उसी कुर्सी और पद को कशिश मित्तल ने सिर्फ अपनी आवाज के लिए कुर्बान कर दिया, क्योंकि इनकी रूहानी आवाज इन्हें और इनके चाहने वालों को वो सुकून दे जाती है जो सुकून शायद इन्हें पावरफुल आईएएस की कुर्सी पर बैठकर भी नहीं मिलता। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने क्या बात है ना हुए, दिल भी गया हाथों
बात है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। कशिश मित्तल यूपीएससी क्लियर करने से पहले एक IITian थे। देश के नामी इंस्टीट्यूट में IIT में दाखिला मिलना भी अपने आप में बड़ी बात है, पर पहले IIT और फिर बतौर IAS अफसर कई पदों पर 10 साल काम करने के बाद कशिश मित्तल को घुटन सी महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे नौकरी उनकी आवाज का गला घूट रही हो। फैसला मुश्किल था, दिमाग कुछ और कह रहा था, दिल कुछ और। कशिश मित्तल ने दिल की सुनी और गला खुल गया। इतनी भारी भरकम नौकरी छोड़ने का कशिश को कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि अब वो दिल की कर रहे हैं और दिल से गा रहे हैं। अभी तुम एक ख्वाब हो, अभी बसे हिजाब हो, मैं छू के तुमको देख लूं, मैं छू के तुमको देख लूं, कि सच में मेरे पास हो, मुझे थी जिसकी जुस्तजू, मुझे थी जिसकी जुस्तजू, वही मेरी तलाश। अभी तो इस तलाश का, अभी तो इस तलाश का मिला कोई सिला। कशिश मित्तल को क्लासिकल म्यूजिक ज्यादा पसंद है, इसीलिए उनके गानों में अक्सर क्लासिकल संगीत की झलक नजर आती है। अब चूंकि कशिश मित्तल सिंगर के साथ साथ पहले IIT और फिर IAS के एग्जाम में भी अपना झंडा गाड़ चुके हैं, लिहाजा उनकी उस नॉलेज और जानकारी का फायदा अब संगीत को भी मिल रहा है। कशिश मित्तल ने संगीत में AI का बखूबी इस्तेमाल किया। क्या बात है, ना हुए दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना। क्या बात है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इन चेहरों को देखने और इन खूबसूरत आवाज को सुनने के बाद इतना तो यकीन हो चला है कि जरूरी नहीं है कि हर सिंगर किसी घराने से हो या गायकी की। सफर में ताज नगरी आगरा से आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।